जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब लोग माशाल्लाह खैरियत से होंगे। वंस अगेन अनदर टॉपिक जो कि हमारा बेटा 9th क्लास की केमिस्ट्री हमारी स्टार्ट है बेटा, और चैप्टर 1 का ही ये टॉपिक है। और ये टॉपिक अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्री रेडिकल। सो इसको मैंने एज अ सेपरेट टॉपिक सिलेक्ट किया है और इसको मैंने एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आपको फ्री रेडिकल का एक कंप्लीट आइडिया हो जाए एट ग्रेड 9 कि एक्चुअली फ्री रेडिकल है क्या। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। सो विल डिफाइन इट एज कि ये क्या है, हमारे पास एटम है आर, ग्रुप ऑफ एटम्स है, यानी कि ये सिंगल एटम्स हो सकता है या इसमें मोर देन वन एटम्स हो सकते हैं। हैविंग ऑड नंबर, और हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ऑड नंबर या हमारे पास क्या है बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यही तो एक्चुअली डेफिनेशन है सारी की सारी। यहीं से तो आपने ये चीजें समझनी है कि ये क्या है। सो बाय डेफिनेशन जो अभी हमने लिखा है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक ऐसा सिंगल एटम होगा या फिर ग्रुप ऑफ एटम होगा जिसके पास ऑड नंबर, यानी कि जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो अभी तक पेयरिंग नहीं किए होंगे। ऐसा ये डेफिनेशन में है। एक्चुअली मेरे बच्चे फ्री रेडिकल हमेशा जनरेट किया जाता है फ्रॉम द मॉलिक्यूल। मेरी बात समझ आ रही है? फ्री रेडिकल जनरेट फ्रॉम द मॉलिक्यूल। सो मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल तो ऑलरेडी स्टेबल स्पीशी है। अब स्टेबल स्पीशीज के पास तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को बेटा क्या किया जाता है, अनपेयर्ड किया जाता है। जब अनपेयर्ड किया जाता है लाइक दैट, आप चेक कीजिएगा जरा, ये एक Cl2 है, क्लोरीन, इट्स अ मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल कैसे बना? एक्चुअली क्लोरीन और क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर किया हुआ था। हुआ क्या, हमने अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू इसके बॉन्ड को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। जब हमने इसके बॉन्ड को ब्रेक किया तो एक्चुअली हमारे पास जो प्रोडक्ट आई, अब ये जो प्रोडक्ट थी ये फ्री रेडिकल थी। अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, पेयर्ड से अनपेयर्ड हुआ है, इस वजह से ये फ्री रेडिकल है। इस वजह से इसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये वजह है कि हम कहते हैं कि फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव। देखे ना मेरे बच्चे, बात समझने की है। आखिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से रिएक्टिव कैसे हो जाता है? हमने पहले भी तो बहुत सारे एटम लिखे हैं ना, तो एटम तो रिएक्टिव कैसे हो जाता है? एक्चुअली रिएक्टिव होने की रीजन ये थी कि पहले स्टेबल था, इलेक्ट्रॉन इसके पेयर्ड थे। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को मेरे बच्चे किसमें कर दिया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में कर दिया। सो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये हाईली रिएक्टिव हो गया। सो हम ये कहते हैं दे आर हाईली रिएक्टिव। फिर उसके बाद फ्री रेडिकल कैरी नो चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। क्यों? आखिर ऐसा क्यों है?
क्योंकि बेटा फ्री रेडिकल्स इज नॉट फॉर्म बाय द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के लूज और गेन करने से तो बना ही नहीं है, ये तो बॉन्ड के ब्रेक करने से बना है। और जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा था तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग खत्म हो रही थी, तो एटम के जो इलेक्ट्रॉन थे वो और प्रोटॉन जो थे वो तो पूरे थे। सो इस वजह से इसके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज आने का चांस नहीं था, बॉन्ड ब्रेक हुआ है। सो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी एक के पास भी नहीं गए, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं हुआ। अगर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता तो क्या बन जाता, आयन बन जाता, लेकिन यहां तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड हुई है, होमोलिटिक क्लीवेज हम इसको बोलते हैं। फिर वो कहता है फ्री रेडिकल कैन नॉट exist freely in nature। फ्री रेडिकल नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बेटा इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो चुका, ये रिएक्टिव स्पीशी बन चुका, अब ये नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। होपफुली बेटा फ्री रेडिकल आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ बेटा कनेक्टेड टॉपिक है और वो है बेटा आयंस का। सो हम इसके साथ ही बेटा उसे भी क्लियर करते हैं। आयन क्या है हमारे पास, सो डेफिनेशन ऑफ द आयन बेटा देखिएगा, व्हेन एन एटम आइदर गेन कर ले और लूजेस द इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक एटम या तो अपने वैलेंस शेल में in its valence shell, जब कोई भी एटम मेरे बच्चे अपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है या फिर इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो मेरे बच्चे वो क्या बनाता है, एक्चुअली आयन बना देता है। आयन कैसे बन गया? हम कहते हैं मेरे बच्चे आयन लाइक दैट, जिस तरह हमारे पास एक सोडियम था, सो हमने कहा कि जी इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। सोचने की बात है, समझना है, कंसंट्रेट करना है, आपको आयन समझ आ जाएगा और हर टाइप का आप आयन बनाना सीख जाओगे। देखिए बेटा, इन एन एटम, जब भी हम किसी एटम की बात करेंगे लाइक दैट हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इस एटम के अंदर मेजर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल थे। एक इसमें इलेक्ट्रॉन थे, एक इसमें प्रोटॉन थे, एक इसके अंदर न्यूट्रॉन थे। इसका एटॉमिक नंबर 11 था, तो 11 प्रोटॉन थे, 11 ही क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे, और इसमें 12 क्या थे, न्यूट्रॉन थे। सो इसका एटॉमिक नंबर आपने देखा होगा, हमने क्या लिखा हुआ था, एटॉमिक नंबर 11 लिखा हुआ था, मास नंबर क्या लिखा हुआ था, 23 लिखा हुआ था। अब प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो न्यूक्लियस से प्रोटॉन को निकालना आसान तो नहीं है ना, तो मैंने लिखा है फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन, ये मैंने लिख दिया था उसको फ्रॉम कर दिया, फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल
अब मेरे बच्चे देखें कि जब वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है देन व्हाट हैपन, लाइक 11 इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह गए 10, प्रोटॉन कितने हैं 11। अब प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है पॉजिटिव, हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन अ proton, both electron and proton carry same quantity of charge but with opposite sign। दोनों के ऊपर चार्ज सेम है लेकिन उनका क्वांटिटी ऑफ चार्ज क्या है सेम है, लेकिन साइन क्या है डिफरेंट है। सो क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो प्रोटॉन बढ़ गया, सो क्या हुआ इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो कौन सा चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। सो हम कहते हैं आयन की बेटा जो टाइप्स हैं वो दो हैं, और वो कौन कौन सी है बेटा, एक हमारे पास क्या बन गया कैटाइन और एक हमारे पास क्या बन गया बेटा एनाइंस, नेगेटिव चार्ज। ये बेटा हमारे पास क्या था आयन से रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन थी। होपफुली आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।